तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की तमाम ताजा बड़ी खबरें। सबसे पहली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि गाजा पट्टी में जंग के बीच हिजबुल्लाह ने इजराइल पर 30 रॉकेट दागकर किया जोरदार हमला। उत्तरी इजराइल में मचाही तबाही, 10 घरों में लगी आग। हरियाणा विधानसभा चुनाव में भाजपा को लगा दूसरा झटका। बीजेपी से टिकट नहीं मिलने के कारण कैबिनेट मंत्री रणजीत सिंह ने बीजेपी से दिया इस्तीफा। गाजा पट्टी में युद्ध विराम न होने के कारण जर्मनी में इजराइल के दूतावास पर जोरदार हमला, चली जमकर गोलियां, लोगों ने भागकर बचाई जान। पैगंबर मोहम्मद साहब पर विवादित टिप्पणी करने वाले दर्जी कन्हैया लाल की हत्या के आरोपी जावेद को हाई कोर्ट ने दी जमानत। एनआईए के साक्ष्यों को माना अधूरा। बीजेपी से नाराज चल रही अपर्णा यादव समाजवादी पार्टी में होंगी शामिल। शिवपाल यादव से मुलाकात करने घर पहुंची, भाजपा पर लगाए गंभीर आरोप। हिमाचल प्रदेश में मस्जिद को लेकर आमने सामने आए ओवैसी और कांग्रेस पार्टी। हिमाचल सरकार बोली देवभूमि में किसी के साथ अन्याय नहीं होता है। तो दोस्तों सभी खबरों को आपको एक एक कर बताने वाले हैं। वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो गाजा पट्टी में तनाव के बीच हिजबुल्लाह ने इजराइल पर दागे 30 रॉकेट, कई बिल्डिंगों में लगी आग। जब दोस्तों आपको बता दें कि गाजा पट्टी में तनाव के बीच हिजबुल्लाह ने एक बार फिर से इजराइल पर 30 रॉकेट दाग दिए हैं। इन 30 रॉकेट में से 10 रॉकेट को इजराइल के एयरन डोम सिस्टम ने हवा में ही मार गिराया, जबकि 20 रॉकेट इजराइल के उत्तरी क्षेत्र में जाके गिरे हैं। इन रॉकेटों ने इतनी तबाही मचाई है कि इजराइल की सरकार को फायर फाइटर्स बुलाने पड़े हैं। दरअसल आपको बता दें कि ये रॉकेट जिन जिन बिल्डिंगों पर गिरे हैं उन बिल्डिंगों में आग लग गई है, जिसके कारण 70 गाड़ियों को आग बुझाने के लिए इजराइल की सेना ने बुलाया है और इलाके को खाली कराया है। दरअसल आपको बता दें कि हिजबुल्लाह लगातार इजराइल पर रॉकेट दागकर हमला कर रहा है और अपने कमांडर की मौत का बदला ले रहा है। इजराइल पर यह दूसरा हमला हिजबुल्लाह ने एक हफ्ते के भीतर किया है, जिससे इजराइल सहमा हुआ है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो टिकट न मिलने के कारण हरियाणा में बीजेपी एक और मंत्री ने दिया इस्तीफा, भाजपा को बड़ा झटका। जब दोस्तों आपको बता दें कि हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी को आज एक और बड़ा झटका लगा है। दरअसल आपको बता दें कि हरियाणा के कैबिनेट मंत्री रणजीत सिंह ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। रणजीत सिंह ने टिकट न मिलने के कारण भाजपा से नाराजगी जताई और रानिया विधानसभा सीट से चुनाव लड़ने की निर्दलीय घोषणा की है। रणजीत सिंह को भारतीय जनता पार्टी ने डबवाली विधानसभा सीट से चुनाव लड़ने का ऑफर दिया था, लेकिन उन्होंने बीजेपी के इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया था। रणजीत सिंह ने स्पष्ट किया है कि वह हर हाल में रानिया विधानसभा सीट से ही विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे। वहीं आपको बता दें कि बीजेपी के द्वारा टिकट नहीं मिलने के कारण उन्होंने नाराजगी जताई और भाजपा की सदस्यता से इस्तीफा दे दी। कभी खबर ये भी आ रही दोस्तों ये जल्दी कांग्रेस पार्टी में भी शामिल हो सकते हैं। वहीं आपको बता दें कि जब से भाजपा ने दूसरी लिस्ट जारी की है तब से कई नेताओं ने पार्टी छोड़ दी है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो गाजा पट्टी में जंग के बीच जर्मनी में इजराइल के दूतावास के बाहर ताबड़तोड़ फायरिंग, मची भगदड़। जब दोस्तों आपको बता दें कि इजराइल हमास युद्ध के बीच जर्मनी में स्थित इजराइल के दूतावास के बाहर फायरिंग हो गई है। जर्मनी के म्यूनिक शहर में स्थित दूतावास के बाहर एक शूटर ने ताबड़तोड़ गोलियां चलाई हैं, जिस वजह से हड़कंप मच गया है। गोली की आवाज सुनते ही भगदड़ मच गई और पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है, अब इससे पूछताछ की जा रही है। दरअसल आपको बता दें कि गाजा पट्टी में चल रही जंग से दुनिया भर के देश के लोग नाराज हैं, जो लगातार इजराइल पर दबाव बनाने के लिए उसके दूतावासों पर हमला कर रहे हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो हिमाचल प्रदेश में मस्जिद को लेकर आमने सामने आए ओवैसी और कांग्रेस। हिमाचल सरकार ने कहा देवभूमि में किसी के साथ अन्याय नहीं होता। जब दोस्तों आपको बता दें कि हिमाचल प्रदेश में एक मस्जिद को लेकर कांग्रेस और असदुद्दीन ओवैसी एक बार फिर से आमने सामने आ गए हैं। मामला एक मस्जिद से जुड़ा हुआ है। दरअसल आपको बता दें कि हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला के संजौली की निर्माणाधीन मस्जिद को लेकर विवाद हो रहा है। हिंदूवादी संगठन इस मस्जिद को अवैध बताते हुए इस पर बुलडोजर चलाने की सरकार से मांग कर रहे हैं,
जबकि सरकार के कुछ नेता इसके पक्ष में हैं और कुछ इसके विरोध में हैं। इसी मामले को लेकर असदुद्दीन ओवैसी ने कांग्रेस सरकार पर निशाना साधा। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि हिमाचल प्रदेश में भाजपा की सरकार है या कांग्रेस की सरकार है, हमें राहुल गांधी बताएं। राहुल गांधी का नाम लेते हुए असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि अगर हिमाचल प्रदेश में कोई मस्जिद भी बन रही है तो उसका केस कोर्ट में चल रहा है, लेकिन आम जनता किस तरह से मस्जिद को गिराने पर आमादा है, ये बिल्कुल गलत है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो कन्हैया लाल हत्याकांड के आरोपी जावेद को हाई कोर्ट ने दी जमानत, एनआईए के साक्ष्यों को माना अधूरा। दोस्तों आपको बता दें कि देश के चर्चित हत्याकांडों में शामिल उदयपुर हत्याकांड मर्डर से जुड़ी बड़ी खबर सामने आई है। हत्याकांड के एक आरोपी मोहम्मद जावेद को आज राजस्थान हाई कोर्ट से जमानत मिल गई है। हाई कोर्ट खंडपीठ ने एनआईए के साक्ष्यों को अधूरा माना और इस आधार पर जावेद को जमानत दे दी। दरअसल आपको बता दें कि उदयपुर में 28 जून 2022 को टेलरिंग करने वाले कन्हैया लाल साहू की 2 युवकों ने उसकी दुकान में ही गला रेतकर हत्या कर दी थी। इस चर्चित कन्हैया लाल साहू हत्याकांड का वीडियो भी सामने आया था, जिसने पूरे देश में भारी आक्रोश फैला दिया था। दरअसल आपको बता दें कि इसने पैगंबर मोहम्मद साहब पर विवादित टिप्पणी करने वाली निपुण शर्मा की बात को सही बताया था और पैगंबर मोहम्मद साहब के खिलाफ बयान दिए थे, जिसके बाद कन्हैया लाल की उसकी दुकान में ही 2 लड़कों ने हत्या कर दी थी, जिसमें से एक को आज जमानत मिल गई है और जो एनआईए है उसके जो है साक्ष्यों को कोर्ट ने अधूरा माना है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही है दोस्तों। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो समाजवादी पार्टी में शामिल होंगी अपर्णा यादव, मनाने में जुटी भाजपा। दोस्तों आपको बता दें कि योगी सरकार ने बबीता चौहान को उत्तर प्रदेश महिला आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया, जबकि सपा संस्थापक मुलायम सिंह यादव की बहू अपर्णा यादव को आयोग का उपाध्यक्ष बनाया गया। पदभार संभालने से पहले अपर्णा ने अपने चाचा ससुर शिवपाल यादव और उनकी धर्मपत्नी सरला यादव का आशीर्वाद उनके घर जाकर लिया, जिसके बाद सियासी गलियारों में चर्चा शुरू हो गई है। अपर्णा यादव को लेकर सूत्रों का दावा है कि वह समाजवादी पार्टी में शामिल हो सकती हैं। अब इस पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी की भी प्रतिक्रिया आई है। उन्होंने कहा है कि कोई नाराजगी नहीं है, वे अपना काम ठीक से कर रही हैं और वह हमारे साथ हैं और बीजेपी में कंधे से कंधा मिलाकर काम कर रही हैं। लेकिन आपको बता दें कि अपर्णा यादव ने भी उप पद संभालने से इनकार किया था और वो बीजेपी से नाराज बताई जा रही है, यानी जल्दी वो बीजेपी को अलविदा भी कह सकती हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो हरियाणा चुनाव के दंगल से बीजेपी ने बबीता फोगाट को किया आउट। पहलवानों के प्रदर्शन के दौरान बीजेपी का दिया था साथ। दोस्तों आपको बता दें कि हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने अपनी पहली लिस्ट जारी कर दी है। पहली लिस्ट में 67 उम्मीदवारों के नाम हैं। बीजेपी ने इस बार पहलवान बबीता फोगाट का टिकट काटकर चरखी दादरी सीट से सुनील सांगवान को टिकट दिया है। सुनील सांगवान ने 3 दिन पहले ही जेल अधीक्षक के पद से बीआरएस लिया था। बीजेपी उम्मीदवार की लिस्ट आने के बाद राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि महिला पहलवानों के आंदोलन के दौरान बबीता फोगाट ने खुलकर बीजेपी और सरकार का समर्थन किया था। ऐसे में बीजेपी को लग रहा है कि बबीता फोगाट चरखी दादरी से चुनावी मैदान में उतरती हैं तो जीतना संभव नहीं है, इसलिए बीजेपी ने सुनील सांगवान को मौका दिया है। वहीं उम्मीदवारों की लिस्ट आने से पहले बबीता फोगाट ने चरखी दादरी सीट पर अपने सियासी अभियान को तेज कर दिया था। लगातार क्षेत्र में सक्रिय रही थी। ऐसा लग रहा थी कि एक बार फिर से वह टिकट चाहती हैं, लेकिन उनका टिकट कट गया। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो जिंद विधानसभा सीट पर नामांकन करके लौटे दुष्यंत चौटाला तो फूट गई भाजपा। दोस्तों आपको बता दें कि हरियाणा के पूर्व उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने उम्मीदवारों की घोषणा के साथ ही भाजपा पानी के बुलबुले की तरह फूट गई है। चुनाव में भाजपा का सफाया तय है और कांग्रेस का इससे भी बुरा हाल होगा। दुष्यंत चौटाला ने उजाना कला विधानसभा क्षेत्र से अपना नामांकन पत्र दाखिल किया है, जिसके बाद वह पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। इससे पहले उन्होंने पार्टी कार्यालय में हवन भी किया। उनके साथ जजपा के राष्ट्रीय
अध्यक्ष अजय सिंह चौटाला, उनकी माता नैना चौटाला, जजपा प्रधान महासचिव दिव्य सिंह चौटाला भी मौजूद रहे। दरअसल आपको बता दें कि इस बार इन दोनों का विधानसभा चुनाव में गठबंधन नहीं है और गठबंधन ना होने की वजह से बीजेपी और जजपा अलग अलग हरियाणा में विधानसभा के चुनाव लड़े हैं। दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी बहुत मजबूत है और वो मजबूती से मैदान में उतर रही है, जिसने इन दोनों ही पार्टियों की चिंता बढ़ा रखी है। इससे भी पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो हिमाचल प्रदेश में मस्जिद को लेकर आमने सामने आए ओवैसी और कांग्रेस। हिमाचल सरकार ने कहा देवभूमि में किसी के साथ अन्याय नहीं होता। जब दोस्तों आपको बता दें कि हिमाचल प्रदेश में एक मस्जिद को लेकर कांग्रेस और असदुद्दीन ओवैसी एक बार फिर से आमने सामने आ गए हैं